अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद तारा। पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 के ग्रामर रूल के 2 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। ग्रामर रूल मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा कुछ बता दिया था किस तरीके से हम ग्रामर रूल को सॉल्व करते हैं। चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, जितने क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो सकेंगे मैं करती हूँ, बाकी मैं शॉर्ट में वीडियोज़ डाल दूँगी। ठीक है, ये देखें, ये है थर्ड क्वेश्चन। इसको हमने इस तरीके से करना है, राइट मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि सॉल्व करने से पहले यही होता है कि सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बन गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नहीं बनेगा तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमने मैट्रिक्स इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये है -1। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 4 3 2 -1। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 3 2 -1। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज -4 -6 एंड इट इज़ -10। ठीक है, ये देखें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया। अब हमने करना है सबसे पहले ए एक्स कैलकुलेट, फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट। पता है ना आपको किस तरीके से एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी? अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बता दूँ। ग्रामर्स रूल ये है कि हमने एक्स की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करनी होती है। एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड वाई इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें ए एक्स को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। ये देखें, ए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू, ये देखें, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको हाइड करना है, इसको राइट करना है, और इस हिडन की जगह पर हमने ये लिखना है। तो हम ये लिखते हैं, इसको हम करते हैं सॉल्व। 8 -1 2 -1। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 8 -1 2 -1। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -8 + 2 -6। ठीक है, ये हो गया। ए एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया। अब एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज -6 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -10। देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 6 5 2 10, ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, एक्स आ गया 3/5। नाउ कैलकुलेट वाई। ए वाई इज इक्वल टू, ए एक्स हमने ये कैलकुलेट किया, ए वाई कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम ए वाई में लिखेंगे 4 3 8 -1। ठीक है, ये इस तरीके से हमने क्यों लिखा, चलिए चलते हैं इधर इक्वेशन की तरफ। ये देखें, हमने एक्स में हमने ये हाइड करना होता है और वाई में हमने ये हाइड करना होता है पोर्शन। ठीक है, ये वाई में लिखा और सेकंड की जगह पर ये लिखा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। ए वाई का डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 8 -1 इज इक्वल टू 4 -1 -8 मल्टीप्लाई 3 -4 8 3 24, ये हो जाएगा -28। अब y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए वाई डिटर्मिनेंट -28 बाय -10, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 और 28 कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल पर 14 5
तो ये आ जाएगा 14/5। ठीक है, सो प्रूफ x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 14/5। सो क्वेश्चन सॉल्व। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म्स में लिखने के लिए 3, 5, -2 x, y, -6, -10, ये हो गया। चलें इसे सॉल्व करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 3, 5, -2 a determinant is equal to determinant of 3, 5, 2, 2 ओ सॉरी बास डालनी है। 3 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई 5, 3 2 6 प्लस 5 2 10, यह जगह 10 में 6 4। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू, एक्स के लिए मैंने क्या बताया था, ये वैल्यू लिखनी है, ये लिखनी है। ठीक है, -6 -10 -6 -10 एंड -2 ठीक है, -2 और ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बार -6 -10 -2 बार -10, 6 2 12 minus 10 2 20, 20 -2 8 आ गया। ठीक है, अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x इज इक्वल टू एक्स का डिटर्मिनेंट बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a x का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -8 बाय, ये था 4 4 2 8 4 1 4 4 2 8, x is equal to -2। now calculate ay is equal to उसी मेथड से जैसे हमने x को कैलकुलेट किया था। 3 5 -6 -10 डिटर्मिनेंट ऑफ ay is equal to bar 3 5 -6 -10 bar 3 multiply -10 -6 multiply 5, 10 3s are 30 minus plus 5 6 are 6 times are 30, ये तो 30 आ गया, ये आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, अब y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाय ए डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है जब 0 बाय हम जो मर्ज़ी लिख लें 0 ही आना है। सो प्रूव दैट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं राइट मैट, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। राइट मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। 3 -6 -2 4 x y इज इक्वल टू 4 और 7। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लेट e इज इक्वल टू 3 -6 -2 and 4, डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बार
3 माइनस 6 माइनस 2 4 बार, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 6, 4 3 ज़ार 12 माइनस 6 2 ज़ार 12, ये आ गया 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 कैसे आया? 4 3 ज़ार 12 6 2 ज़ार 12 10 है, ये प्लस माइनस हो गया 0 आ गया, इस तरीके से 0 आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं ए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट और ए वाई की कैलकुलेट। अब सबसे पहले आप देखें कि ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। मैंने कहा है हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पर आप लोग खुद समझदार हैं कि जब हम सबसे पहले डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, इसीलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो हम लिख देंगे ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ओ सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स। सो solution is not possible. Okay, solution is not possible। अगर तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर होता तो फिर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता। पिछले सारे नॉन सिंगुलर थे, इसलिए उनका सॉल्यूशन पॉसिबल था। डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, अगर वो 0 आए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर कोई 0 के इक्वल ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। नॉन सिंगुलर का हम सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं, सिंगुलर का हम सॉल्यूशन मालूम नहीं कर सकते। चलिए, ये था 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। 4 माइनस 3 1 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, ये एक्स वाई। अब आप सोचते होंगे पूरी उसको लिखना पड़ता है। जब आप एक ही उससे करेंगे ना स्टेप से, फिर दोनों को इकट्ठा जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको तंगी नहीं होगी। फिर आपने एक मरतबा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो उसी को ही आप आगे लेकर चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन चूँकि 2 पॉइंट से, पहला इन्वर्जन मेथड, सेकंड क्रैमर्स रूल, तो इसीलिए मैंने फिर सेपरेट किया। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 1 माइनस 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट of a bar 4 minus 3 1 minus 1, 4 multiply minus 1 multiply minus 3, ये आ गया minus 4 minus plus 3 is equal to minus 1। determinant of a is equal to minus 1। now we calculate a x आ जाएगा। आप जानते हैं ए एक्स की वैल्यू को राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखें, ये आ जाएगा 9 माइनस 5 1 माइनस 1। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बार 9 माइनस 5 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, अच्छा 9 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं -9 माइनस प्लस और 5, ये हो जाएगा -4। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद हमने एक्स की वैल्यू ऐड करके कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर ए वाई हमने उसी तरीके से बना लिया। ए वाई का डिटर्मिनेंट ए वाई, ये सारा मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू 4 एंड वाई इज़ इक्वल टू -7। ठीक है, ये सारा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी मैंने कैलकुलेट कर लिया थोड़ा सा। तो ये देखें, सबसे पहले ए ले लिया, ए के डिटर्मिनेंट, ये सारा इसी तरीके से सॉल्व करके देखें।
नेक्स्ट में हमने कर लिया ए एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है। ए वाई का डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -10 -4 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। 10 टू ज़ा 20 -20 प्लस 5 4 ज़ा 20, ये आ जाएगा 0। ये देखें मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। सॉल्व करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए वाई का डिटर्मिनेंट है 0, ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 14 माइनस, तो 0 है तो y 0 ही आएगा। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। नेक्स्ट कर, ये देखें इस लेट a इज इक्वल टू 3 1 -4 2, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बार 3 1 -4 2 बार इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस -4 मल्टीप्लाई 1, 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 के। अच्छा ए वाई इज, ओ सॉरी, सबसे पहले ए एक्स करना है हमने कैलकुलेट, ठीक है। ए एक्स कैलकुलेट करेंगे। ए एक्स हमारे पास आ जाएगा, ए एक्स है, देखें ये है एक्स में आपको पता है कौन सी वैल्यू हाइड करनी है और कौन सी नहीं हाइड करनी। 4 8, ये वाली हाइड हो जाएगी, ये वाली राइट होगी। पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। -4 2, मैं सोची थी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही इसको सॉल्व कर लूँ और फिर आपको दिखाऊं, पर मैंने कहा ये वाला आपके सामने ही सॉल्व कर लूँ, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लीजिए 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस -4 मल्टीप्लाई 8, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 24, ये हो गया। प्लस कर लें इसको 24 25, ये हो गया 32, ये देखें, ठीक है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये देखें, सॉरी 8 4 ज़ा 32 होता है, प्लस 8 हो गया 40। अब हम नेक्स्ट इसका करते हैं। जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं, जाहिर सी बात है। अब मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कुछ भी हो सकता है, जाहिर है मिस्टेक्स इंसानों से ही होती हैं, तो मुझसे भी सॉरी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप प्लीज़ आप अपना उसी तरीके से सही करके लिखा करें जिस तरीके से आपको सही लगता है। ये ना हो कि मेरी कोई मिस्टेक हो और आप लोग फिर उसी चक्कर में मिस्टेक कर दें। चलिए ये लें, बातों बातों में ए वाई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। डिटर्मिनेंट 3 1 4 8, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8 और -1 4 मल्टीप्लाई 1 24 -4 इज इक्वल टू 20। सो y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास है 20/10, सो y इज इक्वल टू 2। It is calculated x is equal to 4 and y is equal to 2, hence proof it। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ बहुत ज़्यादा लाइक्स दें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नई वीडियो वो आपको फौरी तौर पर मिल सके। चलें, ये था वीडियो का पार्ट 2 जिसमें मैंने ग्रामर रूल बताया आपको, और नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी जिसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है एंड 6 भी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।